में क्या मिलता है मुझे या मेरे दोस्तों को छेड़ने में? खुशी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। मुझे प्यार हो प्यार। आस्था प्लीज, बहुत हो गया, चलो अपने कमरे में चल। ओके 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 ओके। हाँ, तुमने भी एंजॉय तो किया ही होगा, भले ही तुम थोड़ा नशे में थी, बट मुझे अपना तो नहीं पता, पर आपकी बातों से ये जरूर लग रहा है आपने बहुत एंजॉय किया। गुड मॉर्निंग। वैसे आज की सुबह तो बहुत स्पेशल होगी ना तुम्हारे लिए, कैसा लग रहा तुम्हें? वैसे कहना पड़ेगा यार आस्था, एकदम कमाल की डांसर हो तुम। वाह क्या नाचती हो यार, क्या स्टेप्स थे, मैंने देखा था। वैसे सीखा हुआ है या बचपन से ऐसी हो? वैसे ऐसे एंटरटेनमेंट ना हमारा बीच बीच में कर दिया करो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेचारा करण कितनी कोशिश कर रहा था तुम्हें संभालने की, और तुम अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। मुझे तो कोई संभालने वाला है? कभी ये सोचा है तुम्हें अगर कुछ हुआ तो तुम्हें कौन संभालेगा? वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? काम तो तुम्हें आता नहीं है, किचन में क्यों आती हो? क्या करूं, तुम जो रहती हो यहाँ दिन भर किचन में, तुमसे बात करने के लिए आना पड़ता है, वरना ये सब नो नो नो, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम तो कुछ और करती हो। कितनी बार तुम्हें समझाया ना आयशा, मान जाओ, लेकिन तुम समझोगी नहीं। अरे यार आस्था, तुम्हारा बस एक ही रोना है, मेरा पति मेरा घर, मेरा पति मेरा घर। अरे सिंपल सी बात है, जो मेरा था तुम उसे जबरदस्ती अपना बना चुकी हो। मैं बस अपना हक वापस मांग रही हूँ, मुझे मेरी चीज वापस कर दो, सिंपल। अब इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? बहुत सी लड़कियां देखी है मैंने, लेकिन तुम्हारी तरह एक भी नहीं, एक भी अच्छा ही नहीं है तुम। रियली? फिर करण मुझसे इतना प्यार क्यों करता? करण ने तुम्हारा असली चेहरा देखा कहाँ है? तुम मेरी बातों को लाइटली मत लो नायशा, तुम्हें समझा रही हूं। ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूं। जिस दिन तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हुआ, तुम्हारी असलियत अपने आप करण के सामने आ जाए। ऐसे मत बोलो, मुझे डर लग रहा है। प्लीज प्लीज कुछ मत करना मुझे, प्लीज। तो तुम सुधरोगी नहीं। लगता है मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहती। एग्जैक्टली, तुम्हें वही करना है जो तुम बिल्कुल करना नहीं चाहती। बहुत जल्द तुम्हें इस घर को छोड़कर दूर चले जाना है, हमेशा के लिए। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। इमेजिन करो क्या सीन होगा ना, जब तुम शादी करके अपने घर वालों को छोड़कर विदा होकर इस घर में आई, और अब विदा होकर इस घर से कहीं और। ओह, लेकिन जाओगी कहाँ? कुछ सोचा है? कोई प्लानिंग किया कहाँ जाओगी? नहीं सोचा? मुझे क्या, कहीं भी चली जाना, जाना तो है, जाओ। सपने वही देखते हैं जिनकी पूरे होने की उम्मीद हो। संभल जाओ नायशा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा बेटे, प्रतिष्ठा बेटे, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा,
मुझे माफ कर दीजिएगा पापा। आपके कहने पर मैंने इस हादसे को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई। जिंदगी भर दोस्तों को रास्ता दिखाती रही और आज मैं खुद रास्ता भटककर उस मोड़ पर पहुंच गई हूँ जहाँ से कोई भी रास्ता मेरी मंजिल की तरफ नहीं जाता। मैं हारी नहीं हूँ, डर गई हूँ किस्मत के फैसले से। हमेशा मैंने कहा है, हाथ की लकीरों पर चलने वाले उंगली के भंवर में उलझ जाया करते हैं, मगर आज मुझे भी लगा कि किस्मत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मेरे एक गलत फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बिखेर के रख दी, लेकिन इसमें गलती मेरी ही है। निशांत को भी मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा और उसे बोलिएगा कि वो कल भी मेरा दोस्त था, आज भी मेरा दोस्त है और कल भी मेरा दोस्त ही रहेगा। मैं थोड़ा टाइम अलग रहना चाहती हूँ पापा, इसलिए यहाँ से कहीं दूर जा रही हूँ। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं कब लौटूंगी मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये वादा ज़रूर करती हूँ कि जब भी लौटूंगी एक नए रूप में लौटूंगी। अपने अतीत के सारे दुख भूल चुकी होंगी और दोबारा ज़िंदगी जीने लगूंगी। तब तक के लिए मुझे अपने आप को ढूंढने दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपकी लाडली प्रतिष्ठा। आरती, आरती, आरती। क्या हुआ सिद्धांत? आप इतने परेशान क्यों लग रहे? सिद्धांत, क्या हुआ? देखिए, इसमें गलती मेरी है। मैं शांत को भी नहीं, मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सिद्धांत, सिद्धांत, आप बैठे क्यों हैं? कुछ करते क्यों नहीं? सिद्धांत, सिद्धांत। सिद, सिद, हमें कुछ करना होगा। कुछ तो बोलो सिद। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी? मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, मैं प्रतिष्ठा को जानता हूं। वो मेरा खून है। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है तो उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। सिद्धांत, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए बस। प्रतिष्ठा ने जो कदम उठाया है उससे ये साबित हो चुका है कि उसने मुझे माफ नहीं किया। घर छोड़कर तो मुझे जाना चाहिए था ना, और वो चली गई। गलत तो मैंने किया था ना, तो उसे घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? मैं एक औरत होकर भी एक मां के दर्द को समझ नहीं पाई। प्रतिष्ठा ने तो मुझे यहां रहने की इजाजत दे दी और खुद चली गई। कितनी स्वार्थी हो गई थी मैं, अपने स्वार्थ में यही भूल गई कि वो मेरा ही खून है। तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे बच्चे, तुम जहां भी हो
ढूंढ ही लूंगा। अच्छा हुआ तुम आ गए, वैसे भी मैं बहुत बोर हो रही थी। मैं प्रतिष्ठा से मिलने जाता हूँ। मैंने सोचा पहले मैं तुमसे मिलता हुआ जाऊँ। वैसे पैम, तुम्हें शायद ये पता नहीं है, बट तुम एक बहुत पॉजिटिव लड़की। तुमसे मिलकर ना हिम्मत मिलती है। ऐसा लगता है कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए। तुम्हारी बातों से ना उम्मीद जगती है, और उम्मीद पर ही तो लाइफ चलती है। पैम, तुम ना बेस्ट। बस बस बस, इतनी तारीफ काफी है। वैसे आज बात क्या है? हाँ, बस जो सच है वही बता रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मैं झूठी तारीफ नहीं। वैसे हम बात कम करते हैं, झगड़ते जाते हैं। और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, या तो तुम मेरे घर चली आती हो या तो मैं तुम्हारे घर चला आता हूं। और बातों ही बातों में ना जाने तुम मेरी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हो। तुम्हें पता है ये क्वालिटी सब में नहीं होती। तुम स्पेशल हो। हाँ, तुम ना मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। मैं जो भी बात करती हूँ ना, एकदम स्ट्रेट बात करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम जो है ना, वो बड़ी नहीं होती। वो तो हम है कि सोच सोच कर ना उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर देते हैं। इजी लेना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। दुख में जो लोग मुस्कुराते हैं ना, उनसे तकलीफ दूर भाग जाती है। और वैसे भी आजकल कौन परेशान नहीं है? हाँ, पर थम गए तो क्या मिलेगा? जिंदगी का तो नाम ही है, बस चलते रहो। यार, जब तुम ज्ञान देती हो ना, तो मन करते यहीं चादर बिछाकर घंटों तुम्हारी बातें सुनता रहो। क्यों? मैं कोई बाबा हूँ क्या? वाह वाह वाह, क्या बात है। इस घर में इतनी हंसी अभी मेरे हुए थे। नॉट बैड। वैसे क्या बात चल रही है? तुमसे मतलब? जाओ और जाके अपना काम करो। वैसे ये तुम्हारा वही फ्रेंड है ना जिसे तुम लेट नाइट सी ऑफ करने बाहर जाती हो? दीदी को हाय बोलो निशांत। हेलो दीदी। अब मिल लिया? अब जाओ यहाँ से। इस घर में रहती हूँ तो ये तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना कि कौन आता है और कौन जाता है। हाँ, वैसे अच्छा है, मतलब तुम्हारे रहते हुए सीसीटीवी लगवाने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही लाइव टेलीकास्ट देते रहोगी। तुम्हारे लिए ये काम बिल्कुल अच्छा है। दिन भर जो तुम दिमाग लगाती हो ना मेरे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, वो बिजी रहेगा। बहुत बोलने लगी हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे माँ बाप अभी घर पे नहीं है। कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? देखो, तुम चुपचाप से चली जाओ यहाँ से, वरना आज तो मेरे हाथ से एक मर्डर हो ही जाएगा। किसने रोका है? कौन? रुको। आस्था, आस्था। क्या हुआ? क्या हुआ? भाभी, इसे कहिए यहाँ से चले जाए। कब से बक कर रही है, अब मैं इसे और टॉलरेट नहीं कर सकती। ओहो परमिंदर, आज तो तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बचा लिया, वरना भाभी, देखा आपने कैसे टॉन्ट मार के गई है मुझे। मैम, रहने दो उसे। उसका नेचर तुम जानती हो ना। उससे बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बात? हाँ, बात कौन करना चाहता है उससे? मैं तो उसका मर्डर कर देती। अच्छा हुआ निशान तुमने मुझे रोका, नहीं तो आज मैं। इट्स ओके, तुम उससे बात मत करो। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हमारी प्यारी सी पैम किसी से लड़े। क्यों निशान? हाँ बिल्कुल, मैं भी इसे यही समझाता रहता हूँ कि लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। समझती नहीं है। हाँ, तुम तो इसलिए समझाते हो क्योंकि तुम खुद ही इतने डरपोक हो। वैसे निशान, मैं तुम्हें कॉल ही करने वाली थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब प्रतिष्ठा की कितने दिनों से खबर नहीं मिली है, कैसी है वो? प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो जीना भूल गई है। टाइम लगेगा। इतना आसान नहीं होता सब कुछ भूलकर नॉर्मल होना। हम दूसरों को तो कह देते हैं, पर सच पूछो तो बहुत मुश्किल हो। पता नहीं वो नॉर्मल कब होगी। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उससे मिलने चला जाता हूँ, बातें करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो मुझसे अपने दिल की बातें बोले।
पर एक काम करते हैं, प्रतिष्ठा को यही बुला लेते हैं, चाय कॉफी गपशप मारेंगे, उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा आइडिया। क्यों मैम, उसे बुला लें? हाँ, बुला लो। क्या हो? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तुम रहने दो, मैं सिद्धांत अंकल को ट्राई करती हूँ। हेलो। नमस्ते अंकल, मैं आस्था बोल रही हूँ। हाँ बेटा, खुश रहो। अंकल, प्रतिष्ठा घर पे है क्या? मैं कब से उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ, वो उठा नहीं रही है। सब बेटा, प्रतिष्ठा। अंकल, क्या हुआ? बोलिए ना, प्रतिष्ठा है वहाँ? बेटा वो घर छोड़कर कहीं चली गई है। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आई। ठीक है बेटा। क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? प्रतिष्ठा घर छोड़कर चली गई। क्या? कहाँ गई? ये तो पता नहीं, अब ये सब तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। पैम, अगर करण आए तो उन्हें बता देना कि हम क्यों और कहाँ गए। ओके, चलो निशान, चलो। अंकल, वो ऐसा कैसे कर सकती है? संभालो अपने आप को। हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बस कैसे किया उसने ऐसा? बैठो बैठो। पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि प्रतिष्ठा जल्दी मिल जाए। पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी। उसने ऐसे कैसे कर लिया अंकल? हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसने। अब तो सब कुछ ठीक हो रहा था, वो समझ भी गई थी, पर फिर भी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो रोहन की वजह से इतना बड़ा कदम उठा सकती है। किस्मत बेटा, किस्मत। जब किस्मत में लिखा होता है वो होके रहता है। इतनी मुद्दत के बाद मुझे मेरा परिवार मिला था, फिर सब कुछ बिखर गया। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी झोली में खुशियां आती तो हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें समेट पाऊं, फिर से बिखर जाती। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि प्रतिष्ठा मुझे कभी अपनाएगी भी। जब ठीक चल रहा था, उसने इस घर को अपना लिया था, फिर ये अचानक घर छोड़कर चली गई। डर है कहीं प्रतिष्ठा को कुछ। अंकल, प्रतिष्ठा को कुछ नहीं होगा। अब प्लीज अपने आप को संभालिए। आस्था बिल्कुल ठीक कह रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम हैं आपके साथ। मासी कहाँ है अंकल? अंदर है बेटा। जब से प्रतिष्ठा गई है, उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मैं उनसे मिलकर आती हूँ।
हमने जो कुछ भी किया था वो प्रतिष्ठा की भलाई के लिए किया था। हाँ बेटा, हमने तो यही सोचा था कि शायद इसी में प्रतिष्ठा की भलाई है और हम सबकी भी इसी में भलाई। इंसान तो बहुत कुछ सोचता, बहुत कुछ करना चाहता, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते। अब इसमें भगवान की क्या मर्जी है कोई नहीं जानता। हो जाइए प्लीज। मासी, नहीं मासी, चुप हो जाइए मासी। ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? मासी, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। अगर हम इसी तरह रोते रहेंगे मासी, तो हम प्रतिष्ठा को कैसे ढूंढ पाएंगे, कि कैसे उसका पता लगा पाएंगे। अंकल भी बहुत परेशान है, मैं उन्हें भी यही समझा रही थी। इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हम इन बातों पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है, प्रतिष्ठा को कैसे ढूंढना है। आप चिंता मत कीजिए मासी, हम आपके साथ हैं। नहीं मासी, रोइए मत। प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी और बहुत जल्द वापस आएगी मासी। आप तो बहुत हिम्मत वाली, मुश्किल समय में आप सबको समझाती हैं। आज आप क्यों नहीं समझ रही है मासी? कैसे समझाऊं मैं खुद को? कहां से दूर कर लाऊं अपनी प्रतिष्ठा को? मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। इस वक्त आपको हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। कहना पड़ेगा आज तुम बातें बहुत अच्छी करती हो, लेकिन अब बातों बातों में ये भी बता दो कि अपने पति करण को छोड़ने के लिए क्या लो? क्या दे सकती हो तुम? करण के लिए तुम्हें पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में डाल। इतने में तो मैं करण की तस्वीर भी दूंगी।